नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससीजीडी के भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। आज हम 300 प्रश्नों की सीरीज पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहली क्लास होगी जिसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताइए जल्दी फटाफट। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बताइए तीसरे का ऑप्शन नंबर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अम्बेडकर जी। ऑप्शन बी। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना 1946, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन या साइमन कमीशन योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 6 माह 7 दिन, 1 वर्ष 11 माह 12 दिन, 4 वर्ष 1 माह 10 दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संविधान सभा में प्रारूप कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? 289, 299, 200, 389, 250, 289। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा में भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? संविधान सभा में भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान कब अपनाया? संविधान सभा में राष्ट्रीय गान कब अपनाया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1950। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह स्तंभ संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 24 जनवरी 1950। संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द 1942 से जोड़े गए थे? संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? समाजवादी, निरपेक्ष, अखंडता। ऑप्शन नंबर बी। प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई? अमेरिका के, फ्रांस से, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए।
संविधान कब जीवित दस्तावेज है, ये किसने कहा था? संविधान एक जीवित दस्तावेज है, ये किसने कहा था? नेहरू जी, अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, केशवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट में। संविधान कब धर्मनिरपेक्ष दस्तावेज है, ये किसने कहा था? संविधान एक धर्मनिरपेक्ष दस्तावेज है, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? गणराज्य, लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, सब स्वतंत्र, संप्रभुता, सामान्य स्वतंत्रता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ऑप्शन नंबर बी। प्रस्तावना में किस देश के संविधान से ली गई? प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई? अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? प्रस्तावना को मौलिक अधिकार, नीति, निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान कब जीवित दस्तावेज है, ये किसने कहा था? संविधान एक जीवित दस्तावेज है, ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? जनता के द्वारा चुना गया राज्य, जनता द्वारा संचालित हुआ राज्य, उपनिवेश शासन, समाजवादी शासन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन से ली गई है? न्यायिक समीक्षा, संसदीय शासन प्रणाली, संघीय प्रणाली, मौलिक अधिकार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन से ली गई है? ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी सही। मौलिक अधिकार का विचार किस देश से लिया गया था? ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन से घोषित किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 24वां, 44वां या 52वां संविधान संशोधन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर बी सही। भारतीय संविधान की किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित करता है? संघीय, संघात्मक, संघात्मक जिसमें एकात्मक झुकाव, राजशाही हो। ऑप्शन नंबर सी सही। भारत में राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत में राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचन मंडल द्वारा। भारतीय संविधान की संघीय संरचना किस देश से प्रभावित है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड। ऑप्शन नंबर सी। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? 67, 58, 47, 61। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय थे?
ऑप्शन नंबर ई 67। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन नंबर सी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। 57। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? एकल नागरिकता की व्यवस्था भारत ने किससे ली थी? भारत ने किससे ली थी? एकल नागरिकता की व्यवस्था भारत ने किससे ली थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ब्रिटेन। भारत के संघीय ढांचे में जिसे केंद्र और राज्य के बीच संधि सूत्र कहा जाता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या संसद, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में विवादों का निपटारा कौन करता है? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में विवादों का निपटारा कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? 1, 2, 3, 4 अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर तीसरा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सबको पता है, मैक्सिमम 5 वर्ष। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग द्वारा, राज्यपाल द्वारा, बर्खास्त, त्याग पत्र द्वारा। 43 बी महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति को महाभियोग किस प्रकार पर लगाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संविधान का उल्लेखन करने वाला। राष्ट्रपति का वेतन किस तिथि से दिया जाता है? नीति। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा आयोग। ऑप्शन नंबर 48। राष्ट्रपति की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष को? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अनुपस्थिति हो तो कार्य कौन करता? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या लोकसभा? उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी सही। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन संसद के दोनों सदनों में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उपराष्ट्रपति का पदभार कौन सा है? उपराष्ट्रपति का पदभार कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्य का प्रधान सभापति, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, कैबिनेट मंत्री द्वारा। राज्यसभा का प्रधान सभापति, ऑप्शन नंबर बी सही है। वास्तविक कार्यपालिका भारत में है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, संसदीय रिपोर्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रधानमंत्री प्रथम 20 बराबर में ये किसने कहा था?
डॉक्टर अम्बेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडियन पोर्ट लॉर्ड मोरले। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लॉर्ड मोरले। मंत्री किस पद की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सभापति। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। तो मित्रों आज हमने 50 क्वेश्चन देखे, 50 क्वेश्चन और देखेंगे इससे आगे वाले 300 प्रश्नों की सीरीज है। आप 300 प्रश्नों की सीरीज देखेंगे तो आपको सामान्य ज्ञान में रीजनिंग, सामान्य ज्ञान में हिंदी का टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राजस्थान के ऑल एग्जाम के लिए, SSC GD ऑल एग्जाम के लिए धन्यवाद।